मेरा एक क्वेश्चन है जो सबके लिए है एंड फील फ्री टू आंसर मी. ओके, सो द क्वेश्चन इज, हम में से आई थिंक हिंदी इंग्लिश बांग्ला इज ऑल कंफर्टेबल. मैं इंग्लिश में भी बोल रही हूँ, देन आई विल रिपीट इन हिंदी एंड बांग्ला इफ पॉसिबल. सो द क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ऑफ अस फील गुड? How many of you present here feel good about yourself? Just close your eye, and if you are feeling good, just raise your hand. I would love to see that. आप अपना हाथ उठा सकते हैं to see. Yes, I can see. Some of us are, yeah. But you know, the difficult thing is, I have asked these questions to thousands of people across the different webinars, across the different sessions that we go through. ठीक है, जितने सेशंस, जितने मैं ऑनलाइन इन पर्सन जितने क्लाइंट से मिलती हूँ, थाउजेंड्स प्लस से पूछने के बाद, यू नो, ओनली 20 और 30%, दैट टू अ हायर साइड परसेंट में बता रही हूँ, हु कैन से कि आई फील गुड अबाउट माई सेल्फ. वाई? द ओनली रीजन इज कि हम सबके अंदर इतनी चैटर चलती है, इतनी बातें चलती है, हम इतने सेल्फ डाउट में रहते हैं कि हाथ उठाना चाहिए भी नहीं उठाना चाहिए, हम श्योर नहीं होते हैं. Right, we are not sure. So let's just you can lower down the hands, and with this I start the screen show, PPT screen share. Just give me a second. So Vidhi, keep admitting. I see people there. So from my end, I will just close this tab. Vidhi, it's up to you now, okay? So welcome. Yes. Welcome to the science of self-talk. As I was just saying, just give me 1 second. We have started recording. Okay, that's nice. ठीक है, विश्वनाथ साहब एडमिटिंग. ओके, सो जैसा कि अभी अभी मैंने बताया ना, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, यू नो, कि हम सिंस इतने सेल्फ डाउट में रहते हैं और हमारी कंडीशनिंग ऐसी की गई है कि ऐसा लगता है कि कहीं अगर ये हम हाथ उठा दे कि येस आई थिंक गुड अबाउट माई सेल्फ, तो पहला डाउट वहीं आ जाता है कि शुड आई और शुड आई नॉट, बिकॉज वी हैव बीन कंडीशनड. हमें ऐसा कहा जाता है ना कि नहीं, अपने से ज्यादा अपने पर गुमान हो जाएगा एंड घमंड हो जाएगा एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सो हमारी कंडीशनिंग ही ऐसी है कि हम लोग बिल्कुल भी अपने आप से इस तरीके की बातें नहीं कर सकते हैं. सो ऑन माई स्क्रीन, सो इन बिटवीन आई विल आस्क यू ऑल टू unmute and ask me, and I'll reply if I ask you questions. Okay, so welcome to being human. As human beings, हमारी खुद की इतनी insecurities है कि that hold us back. We just cannot, generally हमारे अंदर इतनी continuous chatter चलती रहती है कि ये हमारे अंदर as if हमारे ही judgments एक critic के जैसे बैठी हुई रहती है. And very often we have this feeling that I am not good enough, I am not smart, मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, मैं ये कर सकती हूँ कि नहीं. So this is just a continuation of what we did a couple of days back, continuation of that. Okay, so human being has this tendency, we all struggle actually because of our insecurities. ठीक है, and this insecurity, self doubt, this inner comparisons, we keep comparison. घर में अगर 2-3 भाई बहन होते हैं ना, तो हमें दूसरा भाई बहन always superior और better दिखता है, and there is a general tendency to judge ourselves. Okay, so I think I am making sense to most of us. किसी को कम chatter सुनाई देता, किसी को बेसी ये inner chatter सुनाई देता, but each one of us succumb to this negative chatter that keeps happening in our head. Okay, we are the biggest critic of ourselves. एंड बहुत ही हिम्मत से और बहुत ही मेहनत करने से हम इस इनर क्रिटिक को बंद कर सकते हैं. ओके, सो किसी में तो ये बहुत मुंह बढ़ के बोलता है. व्हेन ये जब जबान अंदर से बाहर की तरफ आती है, व्हेन वी आर एड्रेसिंग आउटसाइडर्स, अदर देन आवरसेल्फ, देन वी आर जजिंग देम, एंड इफ इट इज हैपनिंग विद इन अस, देन इट इज फॉर अस ओनली. If I could make this and more clearer, जब हम अपने जजमेंट्स के बेसिस पे किसी और के ऊपर उंगली करते हैं,
वो भी एक इनर चैटर है जो हम दूसरों के बारे में जज कर रहे होते हैं, और जब यही इनर चैटर हम अपने बारे में जज कर रहे होते हैं, देन इट बिकम्स आवर इनर डायलॉग, इनर क्रिटिक फॉर आवर सेल्फ. Okay, yeah, so let's move on and let's understand even better that what are self-talk. As we all know, it's an inner dialogue that's happening every moment 24/7 bit inside of us. So it is, ठीक है, ये अगर किसी और के लिए जब हो जाती है then that becomes judgment. बट अगर ये हमारे बारे में, मैं ऐसा, मैं ऐसी, मैं ऐसा, मैं नहीं सकूंगा, आई कैन नॉट डू इट, आई विल नॉट बी एबल टू डू इट, आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट स्मार्ट. Okay, all this is the inner quality, inner chatter that keeps happening, and there is no fault. It is just happening because हम शायद ऐसे ही conditioned हैं. But the fact of the matter is conditionings can be reconditioned. हम नई तरीके से conditioning कर सकते हैं अपने आप को. ठीक है? So let's move to the next question. So I am very much sure that now we are aware that when I am talking about self-talk, it is the inner dialogue that we have with ourselves. Now, there are different types, 2 types broadly. Self-talk के 2 types हम discuss करेंगे और उनके impacts भी discuss करते हैं. So first and foremost, self-talk can be purposeful or random. या तो ये purposeful होती है, कोई कारण से होती है, या just random एक inner chatter चलता रहता है अपने बारे में, दूसरों के बारे में. It keeps happening. And self-talk can be internal and external. As I said, जब हम internally अपने आप को judge करते हैं, then it's an internal dialogue. And on the basis of our judgment, when we place it outside, when we speak out, we become vocal. That's judgment outside. Many a times we judge people on the basis of that. Or we judge people, we judge our situations, surroundings. Okay, so self-talk purposeful भी होती है, random भी होती है, और self-talk internal भी हो सकती है और external भी हो सकती है. Now, self-talk अगर positive होती है तो it results in good performance. हमें वो push करती है, yes you can do it, तुम कर सकते हो, yes it is possible, I can make it. Then that helps me to increase my performance. But if it is negative, then it results in poor performance. No matter how hard we try, अगर हम negative frame of mind से operate करते हैं तो it becomes really difficult to move ahead in life. इस स्लाइड के बाद आई एम गोइंग टू शो यू अ स्लाइड जहां हम ये बात करेंगे कि हाउ ह्यूमन थिंकिंग की वजह से हम अपने आप को कैसे जज करते हैं. सो दिस कांस्टेंट टेंडेंसी ऑफ आवर थॉट्स makes we judge ourselves. So मान लीजिए एक पर्सन मिस्टर ए है. मिस्टर ए अपने रेगुलर काम में जा रहे हैं, आ रहे हैं, एवरी डे टू डे वर्क इज हैपनिंग. यू कॉल इट मिस्टर ए, मिसेस ए, मिस ए, मास्टर ए, हुएवर. सो ए इज दिस ह्यूमन बीइंग जिसकी टेंडेंसी है टू डू द वर्क रेगुलरली. ना बहुत अच्छा काम करने पर उन्हें एक प्रमोशन या शाबाशी मिली, लाइक अप्रिशिएटेड. everybody feels good about it, right? Isn't it? अगर हम अपने काम के लिए appreciate किए जाते हैं तो we feel good about it. Now this appreciation human tendency ऐसी है कि बहुत जल्दी, जहां मेरा कर्सर है, ये appreciation हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं because we are not conditioned to hold on to good thoughts about us, appreciation about us हम ज्यादा दिन hold नहीं कर पाते हैं. Then what happens? मान लीजिए जिंदगी में इट्स नॉट ऑलवेज कि हम ऑलवेज ही अच्छे अप्रिशिएटेड होंगे, अच्छी परफॉर्म करेंगे. बाय चांस हम कोई मिस्टेक करते हैं एंड इट इज पॉइंटेड आउट, देन दिस इज द स्टेट. हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है, एंड वी फील सो लो एंड सो बैड कि कैसे मेरे साथ ऐसा हुआ, वाई मी, मैंने तो अपनी बेस्ट ट्राई की थी, माई बॉस ऑलवेज क्रिटिसाइज मी, माई बॉस नेवर अप्रिशिएट्स मी. और से कोई रिलेटिव है तो माई मदर नेवर अप्रिशिएट्स मी, माई मदर नेवर एक्नॉलेजेस मी. This is, even if we are pointed out. So this is the general tendency that we as humans have about ourselves. Now let's understand ये कितने टाइम तक रहती है. तो एक बार अगर एक मिस्टेक पॉइंट आउट होता है तो इट इज नॉट जस्ट लाइक दिस अप्रिशिएटेड वाला यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ज्यादा देर नहीं रहते हो. वी जस्ट कम डाउन एंड दिस स्टेट कंटिन्यूज फॉर नेक्स्ट 72 hours. So research says that in various foreign countries, in order to make sure कि लोगों की प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी सही बनी रहे, there are ways of venting out.
इफ यू हैव हर्ड अबाउट मित्सुबिशी, वहां पे एक ऐसी अंडरग्राउंड में प्लेसमेंट है, arrangement है जहां staffs can go and vent out. There are stickers of the bosses, nobody questions you, no camera, you can just go punch it, went out, because catharsis होती है. Punching bag or you punch out is a catharsis phenomena. यहाँ हमें catharsis means we are able to bring out जो भी pent up emotions है, हम उस emotions को निकाल पाते हैं. And whenever we are able to catharsize, तो क्या होते है, catharsis के वजह से हमारी brain एक इम्पॉर्टेंट केमिकल रिलीज करती है जिसका नाम है एंडोर्फिन्स. तो जब एंडोर्फिन्स प्रोडक्शन होती है, विच इज अ नेचुरल केमिकल जो हमारे अंदर प्रोड्यूस होती है व्हेनेवर वी फील इन अ एलिवेटेड मूड, थोड़ा मूड अच्छा होने के लिए हमें एंडोर्फिन्स चाहिए होती है. सो देयर इज अ सिस्टम वेयर, बिकॉज अदरवाइज दिस sappiness, this sadness will stay for at least 72 hours. Next 3 दिन लग जाते हैं to come back to the original level जहां हम criticize किए गए थे वहां तक. यहां से यहां तक आने में भी, यहां से यहां तक आने में भी it takes 72 hours to come back to our original level. Okay, and that's the reason why we have a tendency to lose. सोचिए, तो मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दिन भर में कई बार हम क्रिटिसाइज होते हैं, दिन भर में कई बार हम पॉइंट आउट किए जाते हैं. एंड इफ दिस इज द अमाउंट ऑफ टाइम वी नीड टू कम बैक टू आवर ओरिजिनल लेवल, तो इमेजिन कीजिए हमारा क्या इंटरनल स्टेट रहता है. एंड दैट इज वाई वेरी इजीली हम अपने वर्क से, अपने रिलेशनशिप से, इनफैक्ट लाइफ में भी बहुत कुछ इंटरेस्ट खो देते हैं. And we start judging ourselves, and we have a tendency to judge ourselves very long time तक. Good things बहुत easily नीचे हो जाता है, but you know we stay for a long time and our efficiency gets reduced. To come back again to another point, good time in life, उस level पे हम नहीं हो सकते जिस level पे for the very first time I was criticized and I took it by heart. मतलब मुझे इतनी चोट लग गई थी, my efficiency will take a longer time to come up. So अगर हम इस टेंडेंसी को वर्क कर ले एंड हम समझ जाएं और एंड वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ आवर इमोशंस, आई एम श्योर लाइफ विल बी, यू नो, वी हैव लिमिटलेस कैपेसिटी. ठीक है, लाइफ विल बी मच हैप्पी एंड वी आर हियर टू अंडरस्टैंड दिस टुडे कि हाउ वी कैन पुल अप अगेन. Though it needs efforts, but we can surely pull up again. So now let's understand a different concept of looking at things. So अगर अपने से better self talk करना है, there is a tendency that we, you know, we don't have the habit of looking at things from a gain frame. Now देखिए, अगर ये glass, if you can see, one of you can unmute if you want and let me know to you, how does this glass appears? Does it appears half full or half empty? I would like to hear from you all. Half full. Half full. May I know the Half name? full. Yeah. Who's the one who's Nachiketa. Okay, lovely. Anyone Nachiketa. else? Okay, thank you so much for answering. Anyone else? What would be your perspective if is this a glass half full? Yeah, half empty? Half full. Half full. Okay. Anyone else? That's lovely. Who's that? Vanshika, thank you for answering. I would like one or two more replies. Kindly please unmute and let me know. Ma'am, it's half full. Half full. Who's that? Because Shweta. I'm Shweta. Okay, Shweta. Shweta Bharti? Yes, ma'am. Okay, thank you, Shweta, for answering. Just one more. I think it's half full. Vidhi. Vidhi. Okay, thank you everyone for answering. So basically, let's understand why did I ask you all to let me know whether how would you approach it. So there are two mentalities generally to look at things. एक होता है गेन फ्रेम की मेंटालिटी से देखना और एक होता है लॉस फ्रेम. सो जो भी गेन फ्रेम से देखता है उनको जिंदगी को अलग एस्पेक्ट से देखने की आदत सी हो जाती है. तो जब भी हम इसे हाफ फुल कहते हैं, वो फुल वर्ड के साथ हमारा ऐसा एसोसिएशन है कि हमें, यू नो, दिस इन्फ्लुएंसेस आवर एटीट्यूड, दिस इन्फ्लुएंसेस आवर परसीव्ड कंट्रोल कि हाँ चलो हाफ तो मेरे कंट्रोल में, यू नो, हाफ फुल. तो we are very much we learn through association and identification. The word full, कि we have full amount of money, we have full amount of entertainment, we have full amount of food, ये word full के साथ हमारा ऐसा association, it gives lot of pleasure.
and at the same time अगर हमारी perspective of looking at things is from the loss frame, तो हमें क्या लगेगा कि बस इतना ही हमारे कंट्रोल में है. इट इज गुड कि कभी कभी ये लॉस फ्रेम भी ठीक अच्छा होता है. आई एम नॉट सेइंग कि इट इज नॉट गुड, बट यू नो वी जस्ट हैव दिस टेंडेंसी कि हर चीज को हम थोड़ा पेसिमिस्टिक और नेगेटिव वे से देखने लगते हैं. सो बट whatever this is, it is just conditioned from our environment, and we all have the power to uncondition ourselves and recondition ourselves. So in order to have better self talks, we should learn few things. Let's see what are those. So we first of all we have to rehearse to accept. हम शायद कभी accept ही नहीं करते हैं compliments with thanks. जनरली हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स कोई देता है तो हम सोचते हैं क्यों बोल रहा है ऐसे, इज ही और शी वांटिंग समथिंग फ्रॉम मी, डू आई रियली डिजर्व दैट? सो वी हैव टू एक्सेप्ट, we have to rehearse to accept compliments with thanks, not doubts. So this is the first thing that we all should rehearse if we lie in any of the zones, especially if we lie in the loss frame zones. The moment we start flipping our perspective, there's lot that can be made easy. Okay, then we have to start accepting, rehearse to accept mistakes, because remember, mistake is just a behavior, and all behaviors that we have learned can be unlearned and new behaviors can be relearned. Okay, and the third thing is we have to bring shift in the perception by shifting from loss frame to gain frame. Generally, as I discussed, majority of people have the attitude of looking things from the loss frame. Yeah, so we when we look from this loss frame, the amount that we are paying is our physical and emotional health. Okay, so we should be wise in using the frames. Okay, and today we are going to identify at least one thought. एक थॉट आप सब कोई अपने अपने पर्सनल लेवल पे आइडेंटिफाई करिएगा, और ये समझ के एंड में आपको पता चलेगा कि इमोशनल एंड फिजिकली उस एक थॉट के वजह से या एक एटीट्यूड के वजह से लाइफ कितनी डिफिकल्ट अपने को लगती है. यू विल कम टू नो अबाउट वन ऑफ द लिमिटिंग बिलीफ दैट यू can learn by becoming self-aware, and this would make each one of us very productive and very successful, and of course happy in life, because हम सब चाहते हैं productive and successful होने के लिए. तो सबसे पहला चीज है, to become productive and successful in life, we have to bring a shift in the perspective. So once again I am repeating the 3 things by which we can make ourselves better is, number 1, we should rehearse to accept compliments with thanks and not doubts. Beyond doubt, ये प्रैक्टिस करने से आ जाएगी कि यस एक्सेप्ट इट, कि हाँ मैंने गुड काम किया है, इट्स फाइन. ओके, सो डोंट डाउट. सेकेंडली, एक्सेप्ट इफ कभी कोई मिस्टेक भी पॉइंट करता है आउट, तो इट्स नो पॉइंट गोइंग वेरी डीप डाउन. इट्स बेटर जस्ट टू अंडरस्टैंड. Ashwin, I can see your hands. I'll come back to you a little later. Thank you so much. And third thing is bringing shift in perception. Okay, so both the frames are good, but gain frame जो होता है is really effective, very effective, to change behavior. जो परसीव्ड कंट्रोल हम सोचते हैं ना कि हमारे सिचुएशन पे कितनी कंट्रोल है, तो उसको भी जब हम व्हेन देयर इज अ शिफ्ट इन द परसेप्शन ऑफ हाउ वी कैन कंट्रोल थिंग्स, बेटर एवेन्यूज ओपन अप. Otherwise हमको लगता है maybe in reality the problem is this, but just because we see from the loss frame, to us it will appear as if the problem is too big. तो देखने का नजरिया बदलने से हमारी इमोशनल और फिजिकल लेवल पे भी बहुत डिफरेंस आएगी. Okay, and above all हमें ये पता चलेगा what are the limiting beliefs because of which we have got this attitude of looking from a loss frame. Now let's understand how we can retrain our mind. So in order to retrain our mind, first of all, we have a tendency, just to catastrophize. Catastrophize मतलब क्या होता है? Small problem को हम लोग इतना बड़ा inflated बड़ा रूप दे देते हैं. This is just because this negative chatter जो हमारे दिमाग में चलती रहती है, हमारी जो limiting beliefs है, अगर इसको हम लोग सोचें और समझें तो समझ में आएगा whether what we are thinking or judging about self, is it that real? Okay, so we can always learn to retrain our mind. So let's see
What do I mean by catastrophizing? So we human beings generally have a tendency to catastrophize, that is turning little problems into life turning events, as if there is no Savera, as if their morning will never happen. This is the end of the life. एंड इट इज जस्ट बिकॉज उस पीरियड में हमारी इनर चैटर, लोगों की जो चैटर्स होती है ना, उनके साथ बोलता है, देखा, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, आई न्यू यू डिजर्व दिस, नथिंग बिग कैन हैपन, नथिंग बेटर कैन हैपन. वो और ज्यादा ज्यादा हमारे कानों में घूमने लगती है, बातें गूंजने लगती है. ओके, नाउ लेट्स लर्न. Still people are entering. Let's learn journaling automatic thoughts. Now, first and foremost, what are automatic thoughts? Automatic thoughts, as the very name suggests, this keep coming to us, no matter whether we are aware, we are not aware. हम जाने या ना जाने, चाहे या ना चाहे, ये आते रहते हैं. But yes, with conscious awareness, with introspection, we can definitely reduce and quieten up this inner chatter. इसकी जो वॉल्यूम है, हम उसको डेफिनेटली कम कर सकते हैं. Okay, so we have to learn how to journal automatic thoughts. So first and foremost, think of any one thought that you want to, and just think, मतलब जब भी आप ये practice करना चाहो, record that event that has happened. कोई भी एक worst event को record that event in any possible details, all that happened. जितनी details में आप लिख सकते हो, record it. All the pain, the discomfort felt, everything that happened, you can just record it. So first step of journaling automatic thoughts are to record the event in the greatest possible detail. Then think and rationalize it, because the moment you record, words like never, मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे साथ अच्छा हो ही नहीं सकता है, आई एम गुड फॉर नथिंग, नेवर, ऑलवेज जैसे वर्ड्स आ जाते हैं, बिकॉज हम उसको बहुत इन्फ्लेटेड रूप में देखते हैं व्हेन वी आर राइटिंग द प्रॉब्लम. जितना बुरा हम महसूस किए थे व्हेन वी स्टार्ट राइटिंग इट. नाउ कम आउट ऑफ दिस रिकॉर्ड वाला रिकॉर्डिंग के बाद, जस्ट कम विथ वन रैशनलाइजिंग थॉट. रैशनलाइज मतलब उस थॉट से जो जिस रफ्तार में या जिस वजन के साथ हम फील कर रहे हैं उस थॉट को, उसके बियॉन्ड भी अगर कोई पॉसिबिलिटी होती है, सो दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजिंग. थिंकिंग अदर देन व्हाट यू हैव रिटन, कोई और पॉसिबिलिटी है कि नहीं है. सो इफ यू थिंक एंड रैशनलाइज दैट थॉट, then there is a tendency to replace that thought with a positive thought. You will see there will be many words like never, always, none when you were recording the thoughts. So this is a challenge and it comes with practice. If we can replace and rationalize the thoughts, the events that we felt, so it will be shifting our perspective. I'm telling you, it takes a lot of practice, definitely. So these are the 3 R's that I suggest to people to record, rationalize, and replace if you want to retrain your mind. Instead of the idea of catastrophizing, we can just bring it down by retraining our mind from recording the thoughts in all possible details, then coming up with a rationalizing idea कि क्या जिस quantity, जिस amount या जिस level की मैं सोच रही हूँ, लिखी हूँ या लिखा हूँ, is that real? So the moment we question ourselves, then we'll start to observe. It comes with lot of introspection and self-awareness, self-realization कि this recording, when we were recording, it came because of some of the limiting belief. And this rationalizing will give us an idea that no, whatever we are thinking is not that real as we thought it to be. Okay, and wonder what if, अगर ऐसा हम replace कर सके with practice, हाँ, एंड हम अपने अंदर की इनर चैटर को थोड़ी वॉल्यूम कम कर दे, धीरे धीरे इनकी नॉइज को कम कर दे, अपने लिमिटिंग बिलीव्स को चेंज करने लग जाए, तो देयर वुड बी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज दैट विल ओपन अप, बी इट एट फिजिकल लेवल, एनर्जी लेवल, बी इट एट सक्सेस लेवल. वी हैव अ बेटर क्लियर व्यू, बिकॉज क्लैरिटी and when we are having a lot of confusion, ये दोनों enemy है. With confusion we can never have clarity, and when there is clarity, confusion का कोई chance ही नहीं है. So that is why recording, rationalizing, and replacing are the 3 R's to retrain your mind. Coming up, I will be asking you, I have seen one hand raised. So let's come with an example. Now suppose
अगर ऐसा लगता है कोई ऐसी गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से आई हैव अ फीलिंग आई कैन नेवर डू थिंग्स वेल, मैं कभी सही से काम कर ही नहीं सकती हूँ. So at this moment, I need to question myself. In order to get a rationalizing thought, I have to question myself. Is it true? Is it that never I have done anything right? I mean, is it कभी भी मैंने क्या कोई काम अच्छे से नहीं किया? Because I just wrote that I can never do things well. This is the general tendency. We just have the tendency to overpower the negative thoughts by using the words like never, always, no one loves me, I am always at fault. Okay, so these are negative words जो हमारे अंदर भर भर के हो जाते हैं. And again, that comes from the conscious conditioning that has happened knowingly, unknowingly, but we need to unlearn them. So we need to question ourselves, is it true? जितना मैं सोच रही हूँ हर बार, every time, and then I can replace with something which I did, that as I just suggested, ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा टाइम नहीं रहा होगा where I have not done a single thing better way में. It's not like never I have ever, never ever मैंने कोई सही काम किया है. Okay, so the only key thing that if you want to take home today is start acknowledging that yes, there are negative thoughts. Okay, and we can retrain our mind by doing this negative journaling these thoughts, and thereby dheere dheere we'll be in the habit of reducing the volume of this chatter that keeps playing in our head 24/7 into 365 without we being aware of it. I am sure. Okay, so we have to uncondition our self perception of being wrong always. Is it really possible? I mean, it's impossible, isn't it? कि हम हमेशा wrong होते हैं, but this is the quality of thoughts that we have about ourselves. Yeah, and that just holds us back from making any shift in our life. कुछ अच्छा होने से हम उसको discard कर देते हैं, और अगर बुरा हो तो it takes just long time to come back to your normal self. Okay, so journaling automatic thoughts is an important idea. It's a very good process. It's really impactful, very, very profound. But yes, it needs consistent practice of, addressing yourself in a better way. Just address yourself. If अगर आपकी friend इस position पे होती है, आप उसको क्या बोलते? We are very harsh on ourselves. Okay, so I encourage you all, like I really really want you all to take 10 minutes to do this self reflection. अगर 10 मिनट की भी ये habit बनती है ना, I can assure you it will be a world of difference, and you will be able to connect to your inner self. Trust me, it comes with practice, but if once learned, there is nothing better that you can expect. Your life would be completely changed. So with this, I stop the slide share and I come back to you all. If there is anything that you want to ask me, there are some chats. Can we have this chat in WhatsApp? Okay, so please feel free to unmute yourself and ask me. Ashwin, you wanted me to answer something. Please come forward. Hi. So in the first slide where you showed better self-talk and you told If you can be a bit louder, Ashwin. can you hear me now? Yeah. Yeah. So in the first part where you discussed where we have to rehearse to accept and then accept our mistake and then change our mindset from loss frame to a gain frame. Yeah. So what do you exactly mean by rehearsing to accept? Like if we are trying to force ourselves to believe or accept something, is that what you're trying to say? Yes, generally what happens, Ashwini, हम सब क्या कंडीशन किया थे, इतना में ही रहना सीखो, इतना ही लिमिट होती है, मतलब अगर इफ गॉड फॉरबिड्स, अगर हमारे एंसेस्टर्स जो दादी परदादी, अगर आप उनकी ग्लासेस भी देखो, अभी हमें ग्लासेस मिलती बिग साइज, उसमें क्वांटिटी कम होती है, बट उनकी ग्लासेस भी आप देखो तो ग्लासेस बिग साइज होती थी लेकिन उसमें क्वांटिटी कम होती थी. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इनको लगता था कि बूंद बूंद से सागर बनता है, इसलिए जितना बचा सको, अगर 4 बूंद भी बचता है तो एक दिन वो नदी बन जाएगी. सो हम सब थ्रू आवर एंसेस्ट्रल लीनियज, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है, बिकॉज बहुत हार्डशिप से लोग सीखते हैं, बट जिस तरीके की बात हम सीखेंगे समझेंगे वही मैनिफेस्ट करेंगे. सो लाइफ में वी हैव टू, दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि वी हैव टू रिहर्स, बिकॉज हमारी एक्सेप्टेंस शुरू से ही किसी और कंडीशनिंग की वजह से रिहर्स करनी होगी. एंड वंस व्हेन वी रिहर्स, आई एम श्योर, आई एम रियली श्योर थिंग्स विल चेंज. We have to break.
So we have to break our, when we are taught to be conservative about ourselves and thinking. So we have Yes. to break that stereotype and start accepting compliments or Yes. positive things about us. अगर suppose if you meet me and I tell you, अरे अश्विनी you are looking so smart, तो एक बार tendency क्या होगी, you will see look down कि हाँ. why is Madhuri telling me you look, because Yeah. हम वैसे कंडीशनड हो गए, वैसे हमारी माइंड ट्रेंड हो गई कि हम कॉम्प्लीमेंट लेने में भी हिचकिचाते हैं जनरली. लगता है ये क्यों बोल रही है, क्या काम कराना है इसको, देयर इज समथिंग रॉन्ग, देयर इज सो फिशी, आई कैन स्मेल फिशी, दैट वे. एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग और राइट, दिस इज जस्ट जिस लेवल का आज स्ट्रेस हो गया है, जिस लेवल की हमारी नीड्स हो गई है. सो इफ वी ब्रिंग अ शिफ्ट, तो हमें हमेशा कमी नहीं दिखाई देगी, जितना है हम उसमें भी खुश हो सकते हैं, राइट? अगर हम ये सोचे कि हाँ ग्लास हाफ फुल है, तो व्हेन यू हियर द वर्ड फुल, दैट गिव्स यू एन एसोसिएशन ऑफ फीलिंग लाइफ इज गुड. एंड द मोमेंट यू से हाफ एम्प्टी, एम्प्टी मीन्स मेरे पास कुछ नहीं है, हमारे पास है ही नहीं, हम कहाँ से तुम्हें दे, राइट? सो दिस इज व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग अ शिफ्ट इन आवर पर्सपेक्टिव. I see Rachna, your hands. Ashwin, I hope I could answer you. Yeah. Thank you so much. Yes, Rachna. मैम मेरा एक ही प्रॉब्लम है एंड विच इज रियली मतलब ruining my life, I think. Yeah. A same behavior from somebody, it Yeah. triggers me, and मेरा एक ही, I think, which मैंने भी I also try to introspect into myself. मुझे और कहीं लो कॉन्फिडेंस या कुछ नहीं लगता, लेकिन कोई एक मतलब when the person triggers me and I start shouting, and that मतलब मैं 4 कदम आगे गई भी रहती हूँ तो मैं 8 कदम पीछे आ जाती हूँ. एंड मैं मतलब if it is 24 days तो मैं 24 hours तो मैं 20 hours अपने आप को समझाऊंगी. अब ऐसी सिचुएशन आएगी, I have to keep calm, I will not react, I will not shout. But when it comes, it's been मतलब अभी you are मतलब it's been quite a long time कि मैं इस चीज so I'm just not able to overcome this level. मतलब मैं 20 hours में अपने आप को समझाती हूँ. I would respect you here only. The moment you say I will not do this, हमारा ब्रेन ऐसा, हमारा माइंड ऐसा कंडीशन ही नहीं है. I will not think, वो थिंक करेगा, नॉट वर्ड नेगेटिव वर्ड्स लेने के हमारे साथ. नाउ सपोज वेरी सिंपल एग्जांपल, रचना यू विल नॉट वेयर, नेक्स्ट वेबिनार में यू विल नॉट वेयर अ येलो ड्रेस. Okay, so the moment I tell you not wear a yellow dress, सबसे पहले आपकी नजर में वो येलो ड्रेस की फोटो आएगी, राइट? सो स्टॉप यूजिंग द नेगेटिव वर्ड्स, जो जैसे नॉट, नेवर, ये वर्ड छोड़ के आई एम ट्राइंग, आई विल ट्राई, ठीक है, इट्स ओके. अगर मैं इस बार स्लिप हो गई, नेक्स्ट टाइम आई विल फाइंड आउट. सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन करने से कि कहाँ मैं फिसल गई, ठीक है? सो इट विल हैपन. तो स्टॉप यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स, नेगेशन वाले वर्ड्स होते हैं ना, तो हमारा माइंड कंडीशन ही नहीं है. नॉट, डू नॉट, इट जस्ट सी द सेकेंड पार्ट ऑफ इट. देयर इज नथिंग, नो वर्ड कॉल्ड डोंट एंड नॉट काइंड ऑफ वर्ड्स इन आवर दिस थिंग. ओके, सो आज के बाद आपकी टैगलाइन क्या होगी अपने लाइफ में? आई एम ट्राइंग, थिंग्स आर मूविंग, ठीक है? एटलीस्ट 20 hours तो आई एम एबल टू, वो 4 hours भी आई फिगर आउट. एंड किसी के पास इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वो ट्रिगर करके चले जाए, ठीक है? क्योंकि रिमेंबर, यू नो इट वेरी वेल, एक्सटर्नल सिचुएशंस, पीपल, वी कैन नॉट चेंज देम. ओनली एंड ओनली हम अपने अंदर के रिस्पॉन्सेस को चेक कर सकते हैं, एंड वी कैन चेक ओनली through persistent practice. So this is a continuation, this series is a continuation. Next week, इसी से related, I will be doing a meditation, and there are many pockets in our body which is full of fears, which is full of this limiting beliefs. So I'll be helping you all to release those through that meditation. So don't forget to join me on probably 25th. So in this continuation, I'll be doing a meditation to release those fear pockets and fill it with something beautiful that you actually deserve. Thank you. Yeah, welcome. Thank you. Thank you. Yes, Dr. Sonali, I see your hands raised. Do you want to ask something? Yes, I wanted to ask that about journaling, which thought will be written? Because we have several disturbing thoughts. The most disturbing thought, the thought which drain you the most, जो सबसे ज़्यादा आपकी energy को leak करता है ना, first, when that leakage is stopped, I can assure you other things तो can easily be taken care of. The most leaking, most draining event, तो
you should start with. And if you find that difficult, then start with the easy ones, and then you get into habit, then you will be able to tackle the hard ones. So either ways, which one you feel comfortable. Okay. Okay. Thank you. Welcome. Anyone else? Okay. So can I request? Yes, Ashwini. मैं राजेश्वरा बोल रहा हूँ. Rajesh, yes, Ashwin, you want to say something? Please feel free. I wanted to ask one more question. Yes, please. In a situation where we have to retrain our mind and we have to use, recording the details and rationalizing. And suppose I'm just giving an example. Yeah. Suppose when we write down the most dreadful event and all, we record all the details. Yeah. And then the next step is to rationalize it and to take a step back and really think about what I've written is completely true or not. Is it, yes, is it the intensity with which we are writing? Is the intensity, really true or not? So Yes. we can measure, because the moment we are writing ना, क्या होता है, writing के दौरान we have nerves in our fingertips, and these nerves are directly related to our subconscious mind. तो जब भी हम लिखते, कितना और inner chatter, हमारी खुद की self limiting beliefs will come up on that paper. And when you read them, then you realize, oh my God, इतना बड़ा तो नहीं था जितना मैं लिख दिया. So from where was it coming? It was your inner critic that was supporting, that was judging. Yes, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था. All past भी accumulate होके आ जाता है. So that. Yeah. So what I wanted to ask is, when we try to rationalize what we have written, so is it possible, like there is a possibility that we spiral more into it and we don't see the rational point of view of that thing not being completely true? I mean, we might also feel that we are completely, what I have written is completely true. For example, if I feel that way, then how in that situation, how do I rationalize that negative thought? I got your point. Now suppose आपने लिखा I am always a failure. मान लीजिए आप ऑफिस में कुछ ऐसा मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से बहुत अच्छे से आपकी your boss has given you good 1 hour of lecture, and then you feel कि I don't know, no matter how hard I try, I don't think I can ever please my boss. He will never promote me. Promotion के समय ही ऐसा गंडगोल होता है, all those things. So this ever, never, तो distance yourself. So ऐसा तो नहीं है कि ऑफिस में ऐसा कोई दिन नहीं होगा जहां आपका बॉस अप्रिशिएट भी किया होगा, या ऐसा तो नहीं है आपके कोलीग्स आपको बोले होंगे अरे यार you have done this, I mean this is remarkable. The moment when we are writing every possible notion that you are holding about that boss and that office and that situation will come on the paper. You will be jotting them down. So when you take a step back and read it, then you will understand, is it this intensity or this intensity? So that's what I'm trying to, drive in to you, that in the grip of the moment, in the grip of emotion, in the grip of confusion, we can never have clarity. हमें और भी भर के वो मन भर के सामने आएगा, as if मुझसे बुरा, मुझसे pathetic कोई और हो ही नहीं सकता है. So that's how we need to, sorry, I was just reading the message. So that's how we need to, learn to retrain ourselves. And yes, 100% it शुरू में it takes lot of practice, क्योंकि हमें आदत ही नहीं है अपने आप को अच्छे रूप में, अच्छे मिरर में अच्छी तरीके से देखने के लिए. But always remember, it is this only who is the true reflection. Rest, everything is just the label. So now we have to unlabel from the time, from the childhood that we have been labeled. So that's how it works. Thank you. Yeah, welcome. So is there any more question? Otherwise, I call it a day. And surely we'll do this meditation awareness लाने के बाद, it's time to release. So in our next 25th वाले में, we will be doing a meditation to release all this. Some hand, yes, Vinita, welcome. I'm so happy. Hello, ma'am. Hi, Vinita. Tell me. Hello, good evening. Good evening. How are you? Very well, ma'am. Nice. Still living through it. Lovely. Good Yes, to see you. I just wanted to say, actually, I joined the session a little late. So I understand about the journaling part you were saying. So I've been trying this for a few days now. So what happens when some thought is bothering me, I'm not able to share it with anyone. I write it down at that moment, and then I'm able to sleep well.
No doubt. But if after 2 days, if I open that page and I start reading by any chance, and I'm like, okay, that's a very dark part, I don't even want to go there. So I don't know if it helps me on a deeper level or only for that moment it does help me if something is bothering me. But on a deeper level, how can we make sure that it doesn't bother us? Yeah, in the so longer I run? think just the first part of it, I will, I'll give you this recording if possible. So you will understand how we can. It's not necessary कि आप लिख के उसको, keep it very close to your heart. You have to, उसका postmortem करो कि does whatever I am writing, is it इतना true? इतना, desperately I was writing as if this is the worst event that can ever happen to me. So the moment you start, doing a postmortem of this thought, there will be some rational thinking that will come. And once that rational thinking comes, start replacing it as and when possible in life. Not ek jagah hi nahi. In various, avenues of life, start replacing, be it with work, be it with friends, be it with relationship, be it with any given choice. Start replacing once when you are aware from where the thought was coming. Okay? So stop draining your energy. Okay. Ma'am. Yeah. So I think the beginning part you missed. If possible, I'll just see and I'll check. You can, if I'll give you the recording, just see if you can just hear it. Then I think it will make more sense because I've covered the first part that I covered na, wo related tha. Okay. Yeah. Ma'am. Okay. Thank you. Most welcome. Anyone else? We call it a day, and thank you so much. I just thank each one of you for taking this lovely time out of your busy schedule. And feel free to message me. Most of you have my numbers. So कोई भी question रह गया है तो feel free to message me, and I am sure to meet you all coming week में with a meditation to release all such fears trapped, the beliefs trapped in our system. Okay? चलो, I want to talk. Yes, Rajesh ji, please feel free to talk. फर्स्ट पार्ट में बताया था कि मैंने जिस समय आदमी कोई मैंने लो स्टीम में चला जाता है तो 72 घंटे तक मैंने क्या एक्सरसाइज करता है स्टाफ जाके वो समझ में नहीं आया मेरे को. एक्सरसाइज नहीं करता है, अपनी एनर्जी लेवल को वापस ऊपर आने में एक एक नेगेटिव थॉट में 72 घंटे लग जाते हैं. हाँ. बॉडी को वापस उसी लेवल पर आने के लिए जिस लेवल पे आपके साथ किसी की बातें हो गई, ठीक है, अपनी एनर्जी इतनी नीचे हो जाती है, उस एनर्जी को वापस इस लेवल पे लाने के लिए 72 घंटे 72 hours is needed. If you hear doctors also ना, कोई भी ऑपरेशन कुछ भी मेजर होता है बोलते हैं ना कि we'll watch for 72 hours. So even psychologically एनर्जी शिफ्ट आने में भी 72 hours लग जाती है जब एनर्जी ड्रॉप होती है उसको ऊपर लाने में. नहीं, आपने जो कहा ना वो मिट्टू बीसी में मैंने वो लोग क्या एक्सरसाइज करते हैं जाके. अच्छा, सो इफ यू ये सब कंपनीज में ना दे हैड दिस बेसमेंट में वो पंचिंग बैग लगे हुए थे उनके, वहां पे ना बहुत सारे उनके जो सीनियर बॉसेस थे, सीनियर स्टाफ थे, उनकी पिक्चर्स भी लगी हुई थी. नाउ सपोज किसी मिस्टर ए की वजह से मुझे बहुत बुरा लगा, देयर इज नो कैमरा, देयर वाज नो कैमरा, ओके, तो वहां जाके उसकी पिक्चर को वहां वो स्टिक करके उसमें पंच करके अपना गुस्सा निकालना या बोल के निकालना, पंचिंग वाला थिंग था, सो डैट जितना गुस्सा है जो इमोशन है उसी मोमेंट में निकल जाए. अगर आपकी बॉडी में अगर वो होल्ड नहीं हो तो योर एनर्जी लेवल विल नॉट फॉल इमीडिएटली, यू विल बी एबल टू वेंट आउट. वरना हमारी टेंडेंसी क्या है, हम उस बात को अपने अंदर रोक के रख लेते हैं, एंड रोकते रोकते अंदर होल्ड करते 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 एक दिन जब विस्फोट होता है तो वो बड़ा ही डिस्कम्फर्ट के रूप में वो निकल के आता है. सो इसीलिए घर में पंचिंग बैग लाना चाहिए क्या इसके लिए? हाँ जी, घर में भी पंचिंग बैग रखना चाहिए क्या इसके लिए? इफ इट हेल्प्स यू तो प्लीज गो अहेड. वरना घर में तो आपके पास पिलो है, यूज दैट. घर में आपके पास मिरर है, यूज दैट. मिरर में जाके उस आदमी को इमेजिन करके लिए जस्ट वेंट इट आउट. पेपर में लिखिए, पेपर को फाड़िए. देयर आर बेटर वेज, ओके, सो देयर आर बेटर वेज. एंड यस, इफ यू थिंक कि आई फील मोर एनर्जेटिक, माई केमिकल लेवल्स फील मोर एनर्जेटिक, फील फ्री. लाइफ इज योर्स, चॉइस इज योर्स. दिस इज वन ऑफ द वे you can definitely practice. Okay, thank you. Welcome.